नमस्ते सभी को, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस में। तो हम लोगों ने वास्तविक संख्या में 4 टाइप पढ़ लिया था, ठीक है। जो वास्तविक संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, इसमें जो है हम लोगों ने 4 टाइप देख लिया था। जो फिक्स 4 टाइप के सवाल आते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे टाइप 4, लास्ट टाइप है ये। इसमें पूछता है P/Q के रूप में लिखने के लिए। जैसे पूछ देगा जो रिकरिंग वाला सवाल आते हैं, जैसे 1.2 और 2 सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक। या पूछ देगा 0.565656, ये सिर्फ आएगा। इसको बोलते हैं रिकरिंग, मतलब जो आ रहा है वही आएगा बार बार, 5 से 5 से 5 से। तो इसको क्या बोलता है कि P/Q के रूप में लिखे। जैसे सवाल पूछेगा, क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेंगे लोग कि 1.2 है और यहाँ पे बिंदु दे देंगे, इसका मतलब हुआ क्या, एक पॉइंट के बाद 2 आ रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ये टाइप 5 में हम रखेंगे इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आप चर मान ले लीजिए, x ले लीजिए, मान लेंगे माना x इज इक्वल टू 1.2222, ठीक है। मान लेंगे क्या आएगा, 1.222 आएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, 10 से गुना करिए या 100 से गुना करिए या 1000 से करिए, गुना किया जाता है एक पर 0 से ही। लेकिन देखिए अब हमको गुना ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए 1.222 आ रहा है, तो ऐसे गुना करना है कि जो 2 आ रहा है वो फिर से 2 ही आए। अब इसमें मान लीजिए 10 से भी गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 2 ही आएंगे। 100 से भी गुना करेंगे तो 10, देखिए जैसे मान लीजिए 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ चल जाएगा, फिर भी क्या बच रहा है, 2 और अगर मान लीजिए हम 100 से भी गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, फिर भी 2 बच रहा है। मतलब यह हुआ कि गुना करने का तरीका क्या होता है कि 10 से करी कि 100 से, यह ऐसे पता किया जाता है कि हम पहले देखेंगे, जैसे मान लीजिए 1.222 है तो उसमें 10 से करे या 100 से, पहले देखिए कि 10 से गुना करते हैं तो क्या दशमलव के बाद 2 फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 100 से कर रहे हैं तो देखिए दशमलव के बाद वही दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है। तो इसमें हम 10 से भी गुना कर सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्योंकि ये 2 लघुत्तरीय प्रश्न में आता है। अब हम इसको ट्रिक से बना देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे तो भाई साहब 0 नंबर देगा, काट खोट के रख देगा। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब इसमें हम 100 से भी गुना कर सकते हैं, 10 से भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ भी दशमलव आएगा तो 2 और यहाँ भी दशमलव आएगा तो 2 अब 100 से गुना करके अपना ही कैलकुलेशन भारी हो जाएगा, इसलिए हम 10 से गुना करेंगे, ठीक। अब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 1.2222 गुने 10 करके हम देख लेंगे 10x बराबर, ये पॉइंट इधर चल जाएगा 12.2222। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 10x बराबर 12.2222 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 0.2222, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर इसको जोड़ेंगे इतना ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 12 है उसको हम इस साइड ला लेंगे, 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 0.222222, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे x बराबर 1.222 था, ठीक है, ऐसा था। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो है इसको यहाँ ऐसे रहने देंगे, ठीक। अब लिखेंगे x बराबर कितना था, 1.2222, इतना हम माने थे, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 1 प्लस 1.22, जैसे यहाँ पे 12.222 को हम 12 प्लस 0.22 लिखे थे, इसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं 0.2222। अब एक को हम इस साइड ला लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0.2222। अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में ये और ये बराबर है, एक तरफ का क्या है, बराबर है, तो इस साइड वाला भी बराबर होगा। भाई यहाँ पे ये और ये बराबर है
तो ये दोनों भी क्या होगा, ये समीकरण 1 में भाई ये आ गया ये, और समीकरण 2 में आ गया ये। अब इसमें क्या है, एक तरफ वाला दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या होगा, ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये बराबर है। तो 10x माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 1, x का मान निकालिए तो 10x माइनस एक्स बराबर माइनस 1 प्लस 11 प्लस कितना होगा 12, 12, इससे हट जाएगा 12। अब 10x में से x गया तो 9x, ये बच गया कितना 11, 12 में से 1 गया तो 11 क्योंकि 12 ज़्यादा है और 1 इसमें से घटाएंगे। अब x बराबर 11/9। अब ये क्या आ गया, P/Q के रूप में आ गया। यही हमारा क्या आ गया आंसर। अब मान लीजिए हमको चेक करना है कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे। 9 से अगर भाग लाएंगे तो 9 एकम 9, फिर आएगा 2, फिर 0.0, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 2 ही आएगा हमेशा। तो ये आ गया P/Q के रूप में। ठीक, तो यही पैटर्न है, ये पैटर्न पूछता है। अब इसमें हम एक और सवाल बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया इसको लिखने के लिए 0.56 आ रहा है, इसमें हम कैसे करेंगे। तो ये तो लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें देखिए गुना करने का तरीका आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक आ रहा था 2 2 2, तो यहाँ से हम 10 से भी गुना करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये रहता, मान लीजिए 1.236, फिर आता 236, फिर आता 236, अब यही आ रहा है बार बार, तो यहाँ पे अगर हम 10 से गुना करते तो भाई मामला फंस जाता। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 100 से भी गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा, 100 से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि भाई हमको क्या चाहिए, यहाँ देखिए ये पूरा आ रहा है तो हमको यहाँ पे 1000 से गुना करना पड़ेगा तब ना आएगा फिर